हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट बेसिक क्वेश्चन जो इस वक्त आपके दिमाग में भी आता होगा। आर यू डूइंग इट इनफ? आर यू प्रिपेयर्ड? कि आप 24 मई को जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो आप वहाँ से बाहर निकलो जब तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा लेवल का कॉन्फिडेंस हो कि बॉस इस बार तो होके ही रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि इसका जवाब हाँ है तो दिस इज वीडियो इज नॉट फॉर यू। गो बैक टू योर स्टडी टेबल एंड स्टडी, बिकॉज आप बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। बट आपको लगता है अगर कि इसका जवाब ना है तो स्टे बैक एंड लिसन। सबसे पहले तो मैंने ये स्टार्ट ऑफ द वीडियो में इसलिए लगाया है ताकि आप समझो दिस इज योर ड्रीम। आपका ही सपना है ना ये, किसी और ने तो नहीं बोला था आपको ये करने के लिए, किसी और ने तो नहीं कहा था यहाँ आने के लिए, इतना पढ़ने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए। इट्स योर ड्रीम। एंड अगर आप इसके लिए इनफ नहीं कर रहे हो तो कौन करेगा इसके लिए इनफ? यू आर नॉट द वन, देन आई डोंट नो हु इज। अब बात करते हैं उन बेसिक क्वेश्चंस की जो हमने थंबनेल में देखे थे, ठीक है। सबसे पहले है कि 105 डेज आर लेफ्ट ओनली, व्हाट टू डू। मुझे पता है 109 डेज आर लेफ्ट, बट मैंने यहाँ पे 105 दिन क्यों लिखा है? मैंने ये इसलिए लिखा है बिकॉज देखो 4 दिन तो आप वेस्ट कर दोगे, ओवरऑल 4 से ज़्यादा ही करोगे, आपको भी पता है ये चीज़, ठीक है। बट 4 दिन हम कंसिडर करें कि 4 दिन हम 3 महीने में अगर ब्रेक भी ले रहे होंगे तो हमने इसको हटा दिया। 105 दिन बचे हैं आपके पास। एंड आपको इसमें क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो? क्या आपकी प्रीलिम्स चेकलिस्ट रेडी है? यू हैव अ वेरी गुड मैप इन द सेंस क्या करना है, कैसे करना है। चलो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि आपकी प्रीलिम्स चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए और ये 105 दिन आपको किस तरीके से यूज करने हैं। सबसे पहले मेरी एक बात मानो, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आप लॉस्ट हो इन द प्रिपरेशन, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ करो। देखो मैं यहाँ पे वो रिसोर्सेज बता रही हूँ जो मैंने भी यूज़ किए हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं। मैं किसी भी कोचिंग के पेड प्रमोशन में नहीं हूँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट अभी अभी ना अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे सर ने एक पीडीएफ डाला है, ठीक है, ट्रैकर टाइप का, ठीक है। उसको जाओ अभी और डाउनलोड करो और उसमें अपना डेली टारगेट, आपका पूरा वो एक क्या बोलते हैं डायरी की तरह रेडी है। आप जाओ उसमें अपना डेली टारगेट फिल करो, उसमें देखो आपने कितना स्टार्ट किया है, कितना एंड किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने टेस्ट दिया है, सेक्शनल दिया है, फुल लेंथ दिया है तो उसमें कितने मार्क्स आए हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं, सी सैट को अगर टाइम दिया है तो कितना टाइम दिया है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए, आर यू डूइंग इट इनफ। जब आप रोज वहां पे ये चीज भरोगे ना तो आपको लगने लग जाएगा कि जिस दिन आप 12 घंटे लिख रहे हो यू फील दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट जिस दिन आप 3 घंटे लिख रहे हो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि भाई कल ज्यादा करना है, कल इससे बहुत ज्यादा करना है, भाई इससे इतने में नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज, अगर आपको लग रहा है कि आप बस करते जा रहे हो एंड आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, डू दिस। जब आप एक हफ्ते भी अगर ट्रस्ट में ये कर लोगे ना, आपको इतना सही चीजें समझ में आने लग जाएंगी, आपको दिखने लग जाएगा कि आपके कितने टॉपिक्स खत्म हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। आपका ब्रेन ना, हम ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन ऐसे सोचते हैं, कई बार हमारा दिमाग ऐसे कंसिडर कर लेता है कि ये तो हो चुका है, दिस इज ऑलरेडी डन। बट जब आपके सामने आपके टारगेट्स होंगे, को दिख रहा होगा कि आपका सिलेबस कितना बचा है, आपको कितनी सारी चीजें अभी करनी है, देन इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। सेकेंड चीज आती है कि हमें प्रीलिम्स की चेकलिस्ट में क्या क्या चाहिए, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कंप्लीट बिफोर प्रीलिम्स। सबसे पहले देखो एनसीईआरटीज को मिस मत करो, ठीक है। आपको अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, यू फील कि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अब एनसीईआरटीज की क्या नीड है। देखो यार, एक चीज़ है ना, बहुत सारे एग्जाम्स जब आप देते हो तो आपको एक चीज़ समझ आती है कि जो भी अथॉरिटी होती है ना, जो भी बॉडी होती है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली, अथॉरिटीज आई गेस द रॉन्ग वर्ड, जो भी बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाती है, ठीक है। वो ऑथेंटिक सोर्सेज की बात करती है ताकि कभी उसको, अगर उसके क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए तो वो इस जगह पे जाके वापस से उस चीज़ को बोल सके कि भाई हमने तो ये गवर्नमेंट रिसोर्स में से लिया है, ठीक है। वैसे ही यूपीएससी है,
एक बार एनसीईआरटीज को लाइन बाय लाइन पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा कि आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे थे। आप ये पूरा चंक कर लेते हो और यहाँ इतना सा हिस्सा आप छोड़ देते हो, और वो बार बार इधर से ही आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो यार इतनी मेहनत करके जीरो पे लाने का कोई मतलब नहीं है। इतना सा और करके अपने आप को 100 तक ले जाओ ना, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करो, जब भी आप वॉक पे जा रहे हो या कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो कोई भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट लगा के इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट, मैंने सोचा है कि मैं भी इस चैनल पे एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगी, जिसमें एक एक एनसीईआरटीज और बेसिक टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे यूपीएससी खेलता है उनको एड्रेस कर पाएँ, कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एड्रेस कर पाएँ। सो इफ़ यू वांट, कमेंट डाउन कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, वरना रिवीजन सीरीज तो हम इस पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहो तो मुझे भी फॉलो करके वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई एनसीईआरटीज। आपकी एनसीईआरटीज आपकी चेकलिस्ट का पार्ट होना ही चाहिए। सेकेंड चीज़ जो आपकी चेकलिस्ट का पार्ट होना चाहिए इज़ योर बेसिक सोर्स और योर बेसिक स्टैंडर्ड बुक। कई लोगों ने अपना नोट्स कंप्लीट किया होगा, कई लोगों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे और किसी एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक को रेफर किया होगा। जस्ट कंप्लीट द रिविजन ऑफ दैट स्टैंडर्ड बुक एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है। एटलीस्ट ट्वाइस आप उसको ख़त्म कर लो, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, देखो यार अभी जो फेब का मंथ है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेब के मंथ में आयल से मॉक्स दो, जितने मॉक्स दे सकते हो उतने मॉक्स दो, ठीक है। पहली चीज़ आपके इन दोनों एरियाज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी आपको मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है यहाँ पे, कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे जो है क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये अब में सिर्फ फेब में करना है, ठीक है। अगर आप फेब में 25 मार्क्स भी दे सकते हो तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। और हर संडे को, एवरी संडे गिव अ सीसैट पेपर, फुल लेंथ 2 घंटे का पेपर दो हर संडे को, ठीक है। और आई वुड सजेस्ट कि टाइमिंग सेम रखो, ठीक है। जिस टाइम पे सीसैट का पेपर होता है उसी टाइम पे दो। इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। और ये मॉक्स में सिर्फ ये नहीं करना है, एनालिसिस करो इसका, ठीक है। और इस एनालिसिस के साथ साथ आप इसको अपनी जो आपने बेसिक सोर्स पढ़े हैं उनमें, या जो भी आपने मटेरियल रखा है कि मैं लास्ट में इसको रिवाइज करूंगा, उसमें ये ऐड करो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे लगता है मैंने मेरे पहले अटैम्प्ट में गलती करी थी, वो नहीं आपको करनी है अभी। दैट इज़ योर मिस्टेक शीट। मैंने मिस्टेक शीट नहीं बनाई थी, मुझे लगा था इससे क्या ही होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो सब याद रहेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर पेपर के बाद अपनी मिस्टेक शीट्स बनाओ, ठीक है। और जब आपने दूसरा मॉक दिया, दिस इज मॉक 1, इसकी आपने मिस्टेक शीट बनाई, जब आप मॉक 2 दो, आप इसकी मिस्टेक्स लिखो, देखो ये इसमें से कुछ ओवरलैप नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे करते जाओगे ना तो आपके मिस्टेक्स, और सिली मिस्टेक्स की अगर किसी को दिक्कत है कि पढ़ा सब कुछ है बट सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो दिस इज गोना बी द गेम चेंजर फॉर यू। लिटरली बहुत अच्छे से काम करता है, डू ट्राई इट आउट। तीसरी चीज़ देखो, अब आपका टाइम है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो आप वो सब्जेक्ट देखो जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और उस स्ट्रेंथ पे आप फोकस करोगे इन द सेंस कि आप उसके क्वेश्चंस लगाओ अब, ठीक है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लगाओ। पीवाईक्यूज सबसे बेस्ट है, बट अगर आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर आप कोचिंग मटेरियल या ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगाओ और इसको अपना स्ट्रेंथ ही बना के रखो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, जैसे पॉलिटी वॉज माई स्ट्रेंथ इनिशियली, मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर किया था एंड इट वॉज माई स्ट्रेंथ इनिशियली। अब क्या हुआ, मैं बाकी पेपर्स पर डाइवर्सिफाई करती गई और मैंने अपने वीक सब्जेक्ट्स को उठाना शुरू किया। बट इन वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में मैंने पॉलिटी का रिविजन ही नहीं किया दोबारा। आई वॉज लाइक कि ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे नीड नहीं है। बट इसकी वजह से इट कॉस्टेड मी माई अटेम्प्ट, बिकॉज मैं यहाँ पे एट द एंड पेपर में जाके कन्फ्यूज हो गई कि कैसे क्या करना होता है। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप अपने वीक एरियाज पे फोकस करो, बट स्ट्रॉन्ग को छोड़ो मत, ठीक है। एक शीट बनाओ, उसके अलावा मिस्टेक शीट हो गई, दूसरी एक शीट बनाओ जिसमें आप अपने ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को अलग से लिखो और वीक एरियाज पे टिक करते जाओ कि जैसे आपने इसको 4 बार पढ़ लिया, अब ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका है तो इसको टिक कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने बेसिक सोर्स कवर कर लिए, ठीक है, हमने स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर ली, हमने मॉक्स दे दिए, तो हमारा काफ़ी सारा जो
डेटा इनरिचमेंट था, वैल्यू एडिशन था, वो हो गया है। हमने सी सैट के वो रख लिए हैं, टाइमिंग के मॉक टेस्ट रख लिए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो फेब के बाद मार्च से जस्ट डू PYQs और वो पूरा 2 घंटे का टेस्ट लगाओ, ठीक है। अगर आपको डेली बेसिस पे नहीं करना तो ऑल्टरनेट बेसिस पे करो, बट करो इसको। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से अलाइन होता जाता है, आपको दिखने लग जाता है कि यार यूपीएससी में कुछ बेसिक ट्रैप्स हैं जो वो हर बार फॉलो कर रहे हैं, जैसे सीएम की जगह गवर्नर कर देंगे, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट कर देंगे, तो ये कुछ बेसिक ट्रैप्स हैं जो आपको पेपर करने से समझ में आएंगे। चौथा, अगर आपको फियर ऑफ सीसैट है, ठीक है, तो डेली 1 घंटा सीसैट को दो। आई वुड सजेस्ट फेब में तो 2 ही दो, ताकि आपका ये फियर निकले। और अगर आपको चाहिए तो मैं भी सीसैट पे एक वीडियो बना दूंगी। मैं सीसैट के बारे में एक सिंपल सी चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यार देखो, ये गेम ऑफ माइंडसेट है, लिटरली ये गेम ऑफ माइंडसेट है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं सीसैट तो नहीं होगा मुझसे, सीसैट तो मैं कर ही नहीं सकता, आपके सिर्फ दिमाग में आपने ये बिठा रखा है, ठीक है। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस देखो, मैथ्स के देखो, इंग्लिश के देखो, इतने हार्ड नहीं आते कि आप उनको क्रैक नहीं कर पाओ। भाई आप इतना सारा जीएस पढ़ के आए हो यार, आपके ब्रेन की कैपेसिटी सोचो आप कितनी होगी, और उसमें आप सीसैट से डर रहे हो जो खुद एक क्वालिफाइंग पेपर है। दिस इज वेरी रॉन्ग। पहले इस माइंडसेट को चेंज करो। घंटा डेली बेसिस पे सीसैट को देना चाहिए, क्योंकि अभी से आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप मई में सीसैट उठाओगे तो फिर आपको और ज़्यादा डर लगेगा और चीज़ें खराब कर दोगे, ठीक है। लास्टली आई वुड से दैट योर रिविजन इज योर की। एक पेपर बनाओ, ठीक है, उस पेपर में इस तरीके से आप टॉपिक्स डाल दो कि स्टैंडर्ड बुक से कर लिया क्या, एनसीईआरटी से कर लिया क्या, मॉक्स दे दिए, PYQs डन है, और लास्ट में एक बनाओ एक्टिव रिकॉल का, ठीक है। अब ये एक्टिव रिकॉल में रिवीजन करना कैसे है, देखो सिंपल टॉपिक्स लिखो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टॉपिक कर रही हूँ, प्रीएम्बल कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो बस प्रीएम्बल लिखो और इसके आगे ना इसके सारे सब टॉपिक्स, जैसे अब मैं लक्ष्मीकांत से कर रही हूँ तो लक्ष्मीकांत में जितनी भी हेडिंग्स हैं उसको इस पेपर पे लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। अब जब आप अपना एक्टिव रिकॉल पे पहुंचोगे तो इस पेपर को उठाओ, प्रीएम्बल देखा, अच्छा इसके बारे में सोचो आपको कितना याद आ रहा है, इसके बारे में सोचो कितना याद आ रहा है, इसके बारे में सोचो, ऐसा पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद एक बार बुक खोलो और देखो कि यार कुछ ऐसा था क्या जो मैं मिस आउट कर गई, और उसको यहाँ लिख दो अगली बार के लिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज। इससे अच्छा आपको रिविजन का तरीका कोई और नहीं मिल सकता। दिस इज़ द बेस्ट वे जिससे आप रिविजन कर सकते हो, और आपको पता भी चलता रहेगा कि आपके गैप्स कहाँ पर हैं, ठीक है। अब हमने चेकलिस्ट की बात कर ली, हमने ये बात कर ली। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आप पढ़ रहे हो और याद नहीं कर रह पा रहा है तो आप बेसिक सी चीज़ ये करो कि आप डेली बेसिस पे रिविजन करो, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ है, जैसे मुझे ना इनिशियली मैप याद नहीं होते थे इंडिया के, ठीक है, तो मैंने क्या शुरू किया, एक ये टेक्निक है, ये 110% काम करती है अगर सिंसियरली की जाए तो। देखो कोई भी एक मुश्किल से चीज़ लो, मैं एक बहुत बेसिक चीज़ आपको समझाती हूँ यहाँ पे, कि जब हम सोचते हैं ना, जैसे आपको कॉन्स्टेंटली ये फियर हो रहा है कि यार मैं पढ़ते जा रहा हूँ बट मुझे कोई याद नहीं रह रहा, अब अगर आप 5 टॉपिक भी पढ़ के उसको याद कर लोगे ना तो ये चीज़ शिफ्ट होने लग जाएगी पहले मेंटली, ठीक है। अब देखो रिविजन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ देखते हैं कि डीपीएसपी है, कौन सा आर्टिकल है, कौन से अमेंडमेंट्स आए, कौन से अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल जुड़ा, एट्सेट्रा। ये मुझे इन्फॉर्मेशन याद नहीं रह रही है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे क्या करो, एक दिन रात को ये डीपीएसपी वाला टॉपिक लिया, बस पढ़ो, जस्ट 10 मिनट्स, रीड इट, 2 रीडिंग दो और सो जाओ। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कुछ स्क्रीन नहीं देखना, कुछ नहीं करना, सो जाओ। सुबह उठो, पहली चीज़ लाइक जस्ट ओपन योर आइज एंड ये बुक खोलो और इसको 2 बार रीड कर लो। ट्रस्ट मी, अगर आप 2 दिन भी ऐसा कर लोगे ना, वो चीज़ आपको दिमाग में बैठने लग जाएगी। और पता है, थोड़े टॉपिक आप दिमाग में इस तरीके से बिठा लोगे ना तो आपका दिमाग डरना बंद कर देगा और उसके बाद आपको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड चीज़ है फीलिंग स्टक एंड डीमोटिवेटेड। यार क्यों स्टक हो रहे हो, इतनी दूर आए हो तुम, इतनी मेहनत करी है तुमने स्टक होने के लिए कि जब तुम्हारा फाइनल शॉट हो तो तुम हार जाओ? नहीं यार, तुम इतनी दूर आए हो इस सफ़र में, इतना कुछ तुमने झेला है, इस वक्त पे तुम डीमोटिवेशन और इन सब की बातें नहीं कर सकते यार।
हो सकता है तुम थक गए होगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़े दिन रेस्ट ले लो। थोड़े दिन के सेंस में ये नहीं कि पूरा पूरा दिन रेस्ट ले लो, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, थोड़ी देर रेस्ट ले लो, वॉक पे चले जाओ, अपने थॉट्स के साथ अलाइन होने की कोशिश करो, उसके बाद वापस आओ यार। ये वो टाइम है जब तुम्हें तुम्हारे प्राइम में होना है। समझ में आई बात? और यार ये रास्ता ही तो है ना यार, अगर हमने यहाँ तक हम आ चुके हैं तो इतने से सफर के लिए अब हम डगमगा नहीं सकते। सो वी नीड टू गिव आवर बेस्ट शॉट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि नोटिफिकेशन नहीं आए, क्या करना है क्या नहीं करना है। यार मुझे एक बात बताओ, किसी भी तरीके से तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है क्या? कुछ सोच के देखो, तुम्हें पता चल सकता है यूपीएससी क्या सोच रहा है, क्यों उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यार जो चीज़ तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसके पीछे इतना स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा? टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी ब्रो, कि अगर नोटिफिकेशन ज़्यादा डिले होगा तो अगर पॉसिबिलिटी से एग्ज़ाम डिले हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आप अपना बाकी सब कुछ कंप्लीट करके रखो ना, कि अगर बाई चांस उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास फिर एज होगा कि भाई जहाँ सब लोग अभी ढील दे के बाद में एकदम से अटैकिंग मोड में आएंगे, वहां पे तुम आराम से चिल करके काम कर रहे होगे। यार तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या होगा कैसे नहीं होगा बात की बातें यार देखी जाएंगी। ठीक है, और एक ना मैं चीज़ और एड्रेस करना चाहती हूँ कि मैंने कहीं पे देखा था और ये था कि यार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। यार ये माइंडसेट ना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज द वर्स्ट माइंडसेट कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। यार नहीं, जब तक तुम 24 मई तक पेपर दे के नहीं आ जाते हो ना, तब तक अपना 10,000% दो। ठीक है, सॉरी ये तो 1 लाख हो गया, 10,000% दो अपना। ठीक है, क्यों 10,000% दो यार? क्योंकि यार पता है यहाँ से निकल के ना तुम्हारे हाथ में जब वो पेपर होता है ना, तुम्हें इतना रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार कि यार उस टाइम पढ़ लेता या पढ़ लेती। यार वो रिग्रेट से बुरा ना कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे लोग अभी रील्स वगैरह देखते होंगे, तो रील चल रही है, दैट इज इंस्टाग्राम पे एक रील चल रही है कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है, अगर आपने देखी होगी तो। दैट्स सो ट्रू। अभी आपकी इतनी ख्वाहिशें, आपके इतने सपने, आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप में एक एनर्जी है, एक इंथुसियाज्म है। यार ये बाद में नहीं रहेगा यार। अभी दो ना यार अपना बेस्ट, अभी वाले अटेम्प्ट को अपना बेस्ट अटेम्प्ट बनाओ। इस अटेम्प्ट में अपनी जान लगा दो। इस अटेम्प्ट को ऐसा कर दो कि तुम पेपर से बाहर निकलो ना, तुम इतने खुश हो और सीधा निकलते तुम घर पहुंचते लोगों को कह सके कि भाई मैं तो मेंस की तैयारी में लग रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई उससे बेस्ट फीलिंग कुछ नहीं हो सकती कि जब तुम पेपर के पन्ने पलट रहे हो और तुम्हें हर एक क्वेश्चन आता है, तुम जो टॉपिक देख रहे हो तुम्हें पता है यार इसका आंसर क्या होगा। दैट्स द बेस्ट फीलिंग। उस टाइम ऐसा लगता है यार कि पूरी मेहनत, पूरा हार्डवर्क जो है वो सही जगह आके मिल गया है। सो गिव इट योर बेस्ट शॉट, मेक दिस अटेम्प्ट योर फाइनल अटेम्प्ट। यू आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इफ पॉसिबल मैं रिविजन सीरीज जल्दी स्टार्ट करूंगी एंड देखते हैं हाउ इट गोज।